आप देख रहे हैं अपना स्वर्णकार सेतु चैनल। मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका अर्थात बीएमसी के नगर सेवक के चुनाव में स्वर्णकार समाज के युवा ऊर्जामान व्यक्तित्व के धनी मृदुभाषी समाज सेवी श्री योगेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। योगेश वर्मा जी मुंबई के मलाड पश्चिम में स्थित वार्ड नंबर 35 से नगर सेवक के प्रत्याशी है। योगेश वर्मा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस खुशी और आनंद के पल को पूरा भारत के स्वर्णकार समाज हर्ष और गौरव की अनुभूति महसूस कर रहा है। भाई योगेश वर्मा जी को विजय दिलवाने के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक श्री विनय वर्मा जी, जो स्वर्णकार समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व है, स्वर्णकार समाज के देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं। जब उनको समाचार स्वर्णकार सेतु के माध्यम से प्राप्त हुआ तो बहुत प्रसन्नता हुई और पूरे टीम के साथ वो मुंबई पधारे, जिनका स्वर्णकार सेतु के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्वर्णकार समाज के श्री विजय वर्मा जी, श्री नरेंद्र जी कड़ेल, श्री शिवनारायण जी सोनी, श्री आर के वर्मा सहित कई स्वर्णकार समाज के व्यक्तित्वों ने उनका स्वागत किया। साथ में सूरतगढ़ के नगर के रहने वाले मुंबई प्रवासी कई बंधु भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिनका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर बहुत जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर विनय वर्मा जी के साथ में उनके बड़े भ्राता श्री हरीश वर्मा, श्री प्रकाश जी वर्मा, श्री हर्षित वर्मा, श्री अमन वर्मा अर्थात सूरतगढ़, सिद्धार्थनगर, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम से स्वर्णकार समाज बंधु उनके साथ उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम पर स्वर्णकार समाज बंधुओं द्वारा श्री विनय वर्मा जी एवं उनके साथ आई पूरी टीम का स्वागत किया गया। इससे विधायक श्री विनय वर्मा जी और पूरी टीम अभिभूत थी। इस अवसर पर कई पत्रकारों ने उपस्थित होकर विनय वर्मा जी से संवाद स्थापित किया और उनकी आगे की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। समाज सेवी श्री शिवनारायण सोनी ने अपने कार्यालय में विनय वर्मा जी को आमंत्रित किया, अल्पाहार के साथ में उनका स्वागत किया। 8 जनवरी को सायंकाल ममता हाउस बंगला में श्री योगेश वर्मा, जो कि नगर सेवक के प्रत्याशी है, की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विनय वर्मा जी ने स्वर्णकार समाज के द्वारा आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में उपस्थित होकर समाज को संबोधित किया और इस चुनाव प्रक्रिया को ऐतिहासिक बताते हुए स्वर्णकार समाज के लिए बहुत उपयोगी बताया। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई प्रकाश जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। कोई भी मोतियों की लड़ी जो होती है ना, वो धागे में पिरोई जाती है और इस मोतियों की लड़ी को पिरोने वाला धागा यह हमारा प्रकाश जी है। और मोतियों के अंदर जो धागा डलता है वो मोती के कलर का ही होता है। जब जब भी सामाजिक कोई भी विषय आता है, हेलो, ये सब कार्यक्रम में माइक की तो स्पेशलिटी होती है। जब कोई इंपॉर्टेंट वक्ता होगा तो माइक बंद जरूर होता है और जहां भी माइक बंद होने लगे समझ जाना वो कार्यक्रम सुपर सक्सेसफुल और जैसा कि आपकी आवाज बुलंद है और की बोलिए। हमारे बीच मौजूद हमारे भाई विनय वर्मा जी इतनी दूर से विनय जी हमारे बीच आए हैं, सच में बहुत बड़ी बात है कि कोई और होता तो उसको क्या लेना देना। श्री अजमेर देव जन कल्याण संस्था,
मुंबई प्रदेश मेट क्षत्रिय सोनार समाज सहित कई सामाजिक संस्थाओं ने श्री विनय वर्मा जी का और श्री योगेश वर्मा जी का स्वागत किया। स्वर्णकार सेतु के कार्यकारी संपादक डॉक्टर प्रकाश सोनी द्वारा सभा का संचालन किया गया। उन्होंने बताया कि मुंबई जैसे महानगर में अपने स्वर्णकार समाज के श्री योगेश वर्मा को नगर सेवक का भाजपा से टिकट मिलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इनको विजयश्री दिलाकर बृहन मुंबई महानगर पालिका में उनको भेजें। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई प्रकाश जी, एक बार जोरदार तालियों से प्रकाश जी का अभिवादन करें। कोई भी मोतियों की लड़ी जो होती है ना, वो धागे में पिरोई जाती है, और इस मोतियों की लड़ी को पिरोने वाला धागा यह हमारा प्रकाश जी है। और मोतियों के अंदर जो धागा डलता है वो मोती के कलर का ही होता है। जब भी सामाजिक कोई भी विषय आता है, हेलो, ये सब कार्यक्रम में माइक की तो स्पेशलिटी होती है। जब कोई इंपॉर्टेंट वक्ता होगा तो माइक बंद जरूर होता है, और जहां भी माइक बंद होने लगे समझ जाना वो कार्यक्रम सुपर सक्सेसफुल आपकी आवाज बुलंद है, और की बोलिए। हमारे बीच मौजूद हमारे भाई विनय वर्मा जी इतनी दूर से विनय जी हमारे बीच आए हैं, सच में बहुत बड़ी बात है। कि कोई और होता तो उसको क्या लेना देना। और माइक में अनाउंसमेंट हुआ है, सच्ची घटना है। माइक में अनाउंसमेंट हुआ कि राज बहादुर वर्मा जी कैंप में पहुंचे। मेरे पिताजी को लगा ये कौन मेरा नाम ले रहा है। मेरे पिताजी पहुंचे और मामा जी 10 मिनट से देख ही रहे थे कि कोई आता है क्या। वो पहुंच गए और मेरे पिताजी को जो संघ के जो उसके प्रमुख थे उन्होंने कहा आपने इसकी पिटाई कर दी, उसकी पिटाई कर दी, क्या अच्छा लग रहा है आपको। वो समझाने की कोशिश करते रहे तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो पापा ने बताया राज बहादुर वर्मा। तो पूरी रात ध्वज के नीचे उनको खड़े रहने की सजा दे दी। और मामा जी ने देखा जब सजा दूसरे को मिल ही गई है तो भाग जाऊं वहां से। पूरी रात पिताजी संघ के ध्वज के नीचे खड़े रहे और सोचते रहे ये क्या भला है, कुछ मैंने किया ही नहीं, फिर भी ये सजा मिली। लेकिन उनको पता नहीं था ये हमेशा की सजा मिली है। सुबह मामा जी के खुरापाती दिमाग ने सोचा कि चलो उस बेचारे को मिल तो लेता हूँ जिसने रात भर जो है ठंडी ठंडी हवा खाई है। तो सुबह सुबह पहुंचे मिलने के लिए, क्योंकि दोनों स्वयंसेवक थे ना, और दो स्वयंसेवकों का प्यार ये दो भाइयों से बहुत बढ़कर होता है। इस घटना के बीच में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम सब पीछे एक गार्डन है नॉर्बिट के पीछे, वहां पर वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। और वॉकिंग क्या करना होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, हजारों लोग आते हैं। तो हमारा एक 15-20 जन का ग्रुप है। तो हम लोग सुबह सुबह पहले वॉक करते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे देसी। तो वॉकिंग करते हुए हम लोग ने देखा कि एक प्राणी जो है वो RSS की हाफ पैंट, टोपी, सफेद शर्ट और शूज पहन के वॉक कर रहे हैं। तो हम सब की नजर पहुंची, लेकिन परिचय नहीं था। तो देखा एक व्यक्ति घूम रहा है, एक राउंड मारा, 2 राउंड मारा, अचानक हमने देखा कि तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो पापा ने बताया राज बहादुर वर्मा। तो पूरी रात ध्वज के नीचे उनको खड़े रहने की सजा दे दी। खड़े रहे और सोचते रहे ये क्या भला है, कुछ मैंने किया ही नहीं, फिर भी ये सजा मिली। लेकिन उनको पता नहीं था ये हमेशा की सजा मिली है। सुबह मामा जी के खुरापाती दिमाग ने सोचा कि चलो उस बेचारे को मिल तो लेता हूँ जिसने रात भर जो है ठंडी ठंडी हवा खाई है। तो सुबह सुबह पहुंचे मिलने के लिए, क्योंकि दोनों स्वयंसेवक थे ना, और दो स्वयंसेवकों का प्यार ये दो भाइयों से बहुत बढ़कर होता है। इस घटना के बीच में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हम सब
पीछे एक गार्डन है इनऑर्बिट के पीछे, वहां पर वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। और वॉकिंग क्या करना होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, हजारों लोग आते हैं। तो हमारा एक 15-20 जन का ग्रुप है। तो हम लोग सुबह सुबह पहले वॉक करते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे देसी। तो वॉकिंग करते हुए हम लोगों ने देखा कि एक प्राणी जो है वो आरएसएस की हाफ पैंट, टोपी, सफेद शर्ट और शूज पहन के वॉक कर रहे हैं। तो हम सबकी नजर पहुंची, लेकिन परिचय नहीं था। तो देखा एक व्यक्ति घूम रहा है, एक राउंड मारा, 2 राउंड मारा। अचानक हमने देखा कि पेड़ के आगे उन्होंने कुछ फूल तोड़ के और नीचे जो ध्वज होता है ऐसा बना के वो खड़े हो गए। तो हमने देखा तो दौड़ते हुए हम सब 10-15 लोग पीछे जाके खड़े हो गए। शाखा लगी और उसके बाद हम लोगों ने पूछा, भैया आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं इनकम टैक्स का अधिकारी हूँ, केंद्रीय लेवल का IRS अधिकारी हूँ, और यहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आया हूँ और शाखा रोज जाते थे। वाले बहुत लोग हैं, आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। आपको दिखा ये सुंदर लग रहा है कमल, ये सामने दिखा वही कमल, ये इस तरीके से रहेगा। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? योगेश वर्मा, भाजपा, भाजपा, भाजपा। सारा व्यापारी समाज, हिंदू समाज, मैं सारे समाज को पैर छू के और महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को 35 वर्ग के जो हमारे भाई 3 नंबर पे, इनका आपका 3 नंबर पे, 3 नंबर पे बटन, तो जो 3 नंबर पे इनका कमल, तो आपको 15 जनवरी को जलपान बाद में करेंगे, पहले हमारा कमल निशान होगा और योगेश वर्मा होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के अब 1 हफ्ते का दिन रह गया और 1 हफ्ते में आप घर घर तक पहुंचना है। हम लोगों की ताकत है, क्यों भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों पे विश्वास करती है। ये व्यापारी के लड़के हैं और व्यापारी सबको प्यार करते हैं। हमारे अमित शाह सर गृह मंत्री, देखिए पूरे देश के गृह मंत्री व्यापारी समाज से हैं। हमारे मोदी जी व्यापारी समाज से हैं। तो मैं चाहता हूं एक बेटा और ताकत बढ़ाएंगे। पहले दिन से एक तो इनको भगवान ने पर्सनैलिटी ऐसे दी है, बोलने में, चालने में, भाजपा में इनका जो सम्मान है, जो इनका कद है, जो मैंने इनकी ताकत देखी है। और आज जिस वार्ड से 35 नंबर से इनको टिकट मिला है, मैं हमेशा इस परिवार का मैं कदर करूंगा और एक एक व्यक्ति को मैं यही निवेदन करूंगा, हर घर में आप लोग पहुंचे। आपकी जो मराठी भाई हैं मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूं, जो गुजराती भाई हैं उनको भी पैर छू के, जो जैनी भाई हैं उनको भी पैर छू के, हर समाज के लोग से करूंगा। क्यों? नेता एक समाज से कभी पैदा नहीं होता। समाज जब एक साथ होता है, जब 36 कौम एक होती है, जब पूरा संसार एक होता है, पूरे जात, तो आपके योगेश जी पे विश्वास करा है, ऐसे व्यापारी पे विश्वास, देखिए पर्सनैलिटी से भी, चेहरे से भी जीत तो ऊपर वाले ने तय करी है। क्यों? मेरी बात बहुत कम गलत होती है, 100% में मालूम है ये अच्छे वोटों से जीतेंगे और ये व्यापारी समाज का समाज को लेकर चलेंगे। क्यों? इनका परिवार, जैसे इनके मामा जी हैं, बाबू जी, इनके पिताजी का ही नाम था, इसीलिए मैं नाम नहीं, मैं चाहूंगा वो आवाज भी ऐसा रहे जो उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ताकत देखिए, योगेश भाई का 15 दिन है, 15 तारीख को आपको सभी का आशीर्वाद उन्हें बनाए रखिए। 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी के दिन हमें कमल के निशान के सामने मतदान करके, कमल के निशान के सामने मतदान करके, कमल 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 के निशान के सामने मतदान करके हमें श्री योगेश वर्मा जी को, श्री योगेश वर्मा जी को भारी मतों से जिताना है। ऐसा मैं विनंती करूंगा रुस्तम जी रिवोरिया के सभी मेरे भाइयों और आप सभी से विनती है, रुस्तम जी रिवोरिया के सभी मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी से विनती है, 15 जनवरी के दिन
जिताना है और योगेश वर्मा जी का यहाँ पे हाथ मजबूत करना है। मेरे सभी भाई और बहनों से यहाँ मिलने पधारे हैं। We are requesting all the residents of Rustomjee area to please cast your vote. To please cast your vote in front of the symbol of the. हमारे बीच सिद्धार्थनगर के एमएलए विनय वर्मा जी, जो योगेश भाई के भाई भी हैं, वो आज हमें समर्थन देने और स्पेशल यहाँ पे सिद्धार्थनगर से हमारी शक्ति बन के पधारे। हम एक बार उनको जोरदार तालियों से और एक जयकारा से बढ़िया उनको स्वागत करेंगे। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। We request all our कार्यकर्ताओं to please continue and we'll request Verma ji to please give us the guidance. Thank you, sir. मैं अपनी माताओं और बहनों से, आप ही ताकत है और आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, हम लोगों की ताकत है। आपकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज लगातार तीसरी बार जो बन रहे हैं वो आपकी बदौलत। आज हमारे उत्तर, आज भारत सरकार से लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो सारी माताएं बहन जो शक्ति के साथ लगी हैं, और वही मेरी माता बहन मेरे योगेश भाई जी के साथ लगे हैं। तो मैं चाहूंगा जोर से बोलिए, हमें वोट किसको देना है? कमल। और कमल कहां पर है? कमल कहां पर है? आप लोग ऐसे हाथ करिए और बोलिए, ऐसे घुमाइए, ये कमल। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? हमें ये पता है, देखिए कमल हमारे हाथ में है। कमल घुमाते रहिए और योगेश वर्मा जी को जिताते रहिए। और भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके मेरी माता बहने, आप योगेश वर्मा जी को आप ही ताकत देंगी, और जब आप देंगे तो आपका परिवार का हर सदस्य ताकत देने वाला व्यक्ति है। तो जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे योगेश वर्मा, योगेश वर्मा, योगेश वर्मा, धन्यवाद। श्री अजमेर देव जन कल्याण संस्था, जो कि मुंबई की बहुत प्रसिद्ध संस्था है, जिन्होंने समाज के लिए कई कार्यक्रम किए, सामूहिक विवाह सम्मेलन किया, परिचय सम्मेलन। बड़ी सोच के धनी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से, सोरठगढ़ विधानसभा से श्रीमान विनय जी वर्मा जी का हार्दिक स्वागत। जोरदार कत्थक ध्वनि से श्रीमान विनय वर्मा जी, जो हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करके यहाँ पर हमारे भाई साहब योगेश जी वर्मा को जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा बालचंद जी से, आदरणीय विनय वर्मा जी का, योगेश जी का, जी राधेश्याम जी, नाथूलाल जी स्वागत करेंगे।